एक संत हुए हैं रैदास जी, ये नीच जाति में पैदा हुए, चमार कुल में। इनका काम था जूते सिलना, ये लोगों का जूता सिलते थे आने जाने वालों को। जो संत महात्मा होते थे उनको भी जूते सिल करके फ्री में पहनाते थे। आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी, इनके एक शिष्य था ब्रह्मचारी ब्राह्मण। तो इन्होंने आदेश दे रखा था कि मांग कर लाना है, और जो मांग करके लाएंगे उसी से जो है भगवान का भोग लगाएंगे और संतों की सेवा करेंगे, यानी मांग कर ही काम चलाते हैं। तो इन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को, बाल ब्रह्मचारी को सौंप रखा था कि तुम रोज जा करके मांग लाया करो। वो रोज जाता था, मांग कर लाता था, और उसी वही भंडार में बनता था, उसी से भगवान का भोग लगता, और बाद में संत लोग उसी को पाते थे। चलता रहा। एक दिन वो ब्रह्मचारी कुमार जो है मांगने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक सेठ जी मिल गए। बोले कि महाराज, आप रोज मांगने के लिए जाते हो, थोड़ा थोड़ा मांग कर लाते हो, तो हम आपको इकट्ठे ही दे देते हैं, ठीक है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ले जाके अपना भंडारा चलाइए। तो उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि नहीं, हमें गुरु की आज्ञा नहीं है, हमारे स्वामी जी की आज्ञा है कि मांग कर ही लाना है, जो मिलेगा उसी से हमारा भंडारा चलेगा, और वही हमारे भगवान जो है भोग लगाते हैं, तो हम आपसे ऐसे इकट्ठा अनाज नहीं लेके जा सकते। अब ये जितनी बार ये ब्राह्मण कुमार जब भी जाता मांगने के लिए, तभी वो यही कहता कि आप जो है हमारा सामान लेते आइए, यानी 10-20 बार उसने कहा, पर वो ब्रह्मचारी कुमार लेकर नहीं गए। उसने कहा कि हमें स्वामी जी की आज्ञा नहीं है, हम मांग कर ही काम चलाएंगे। तो एक दिन वो मांगने के लिए जा रहा था, तभी जो है बहुत तेज बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी, आंधी तूफान तेज चलने लगी। अब मांगने जाना संभव नहीं था, अब कैसे जाए भाई, घर घर में जाना पड़ता था। ये थोड़ी था कि एक घर में मांग लें तो उससे भंडारा हो जाएगा, कोई इतना देता था तो कोई इतना देता था, यानी 40-50 घरों में जाते थे, फिर लेकर आते थे, उससे भंडारा होता था। तो वो ब्राह्मण कुमार सोच रहा है कि ना हो तो आज सेठ जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि आज सब जगह तो जाना मुमकिन नहीं है, तो आज एक ही जगह से यहीं से ले आते हैं और आज का भंडारा यहीं से हो जाए। तो ऐसा सोच करके वो ब्राह्मण कुमार सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी लाओ, आज दे दो, आप कह रहे थे बार बार। तो जितना जरूरत थी उतना ले लिया, जरूरत से अधिक नहीं लिया, उतना ही लिया कि जितना एक दिन का भंडारा पूरा हो जाए। अब उतना लेकर के आए, भंडार गृह में दे दिया, बन गया। अब जब भगवान के सामने स्वामी जी भोग लगाने के लिए गए, तो स्वामी जी जब भोग लगाते थे तो भगवान रोज इनके ध्यान में आकर के भोग लगाते थे। तो जब स्वामी जी उस दिन भोग लगाने लगे तो इनके ध्यान में भगवान नहीं है। अब स्वामी जी तुरंत बुलाए, उसको आवाज लगाया, बोले भाई आज तुम राशन कहाँ से लाए हो, मांग कर नहीं लाए कहीं से? तो बोला कि स्वामी जी लाया तो मांग के ही हूँ, पर आज एक ही जगह से लाया हूँ, तो सेठ बार बार कह रहा था तो मैं उसी के यहाँ से ले आया। बोले पता करो कि उस सेठ के यहाँ ये अनाज कहाँ से आया। पता लगवाया, तो जो बनिया सेठ होते थे पहले, आजकल तो लोग पैसा देकर सामान खरीद लेते हैं, पहले लोग घरों से अनाज लेकर जाते थे सामान खरीदने के लिए। तो तमाम जगहों से अनाज आता था, कहाँ कहाँ से अनाज आता है क्या पता, भाई उसका तो काम ही था सामान लेना देना। तो उस बनिए ने कहा कि भगवान ये सामान एक रघु नाम का चमार था, उसके यहाँ से कुछ राशन आया था, तो उस राशन को उसने उसी में मिक्स कर दिया था। तो जो उसके घर का राशन था वो जो है बाबा जी के यहाँ चला गया था भंडारे में। तो स्वामी जी बड़े नाराज हुए, बोले कि तुम नीच के यहाँ से जो है ले आए हो मांग करके, और इसका भगवान को हमने भोग लगाया, इन्होंने इसका भोग लगाया नहीं, स्वीकार नहीं किया इसको, तो इसका तुम्हें भारी दंड भोगना पड़ेगा, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुम्हें कहा था कि मांग मांग कर लाना है, उसी का हमने भोग लगाना है, नहीं मिला था, नहीं जा सके थे तो कोई बात नहीं, पर तुम उसके यहाँ से क्यों ले आए? तो उस ब्राह्मण कुमार को स्वामी जी ने श्राप दे दिया
बोला जाओ तुम उसी नीच के घर में जन्म लो जहां से अनाज आया है। तो वही ब्राह्मण कुमार जो है कुछ समय के बाद रघु नाम के चमार के घर में जो है उत्पन्न हुआ, यानी पैदा हुआ। अब जब वो पैदा हुआ तो माँ का दूध ही नहीं पी रहा था। अब माँ का दूध पीना तो दूर, वो माँ को जो है छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपनी पूर्व स्मृति यानी पूर्व जो याद था